अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है इससे। अब अगर हम देखें तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो अभी तक का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अगर हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें बाकी सारे भी ईज़िली समझ आ जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही काम करेंगे कि ये जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन को वापस से लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है? प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे एक बात याद रखें, जो एक्स और वाई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो जेड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है? तो यहाँ पे हम एक दफ़ा इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। और एक बात ध्यान में रखें कि जब भी हम एक्स और वाई के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो जैसे कि 2x हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर। जो z है ना, ये z कभी ख़त्म नहीं हो सकता, डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, ये तो ख़त्म हो जाएगा मगर ये जो z है ना, इसको आप लोगों को जो है यहीं पे रखना है। तो आप लोग इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, 2z ओवर का सी स्क्वायर हो जाएगा ये। मगर जब हम x के अलावा वाली चीज़ को करेंगे तो आगे वही चीज़ x के लिहाज से वापस से डिफरेंशिएट होगी, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है? डाबा z ओवर डाबा x आगे आ जाएगा इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमने कर लिया। अब हम जो है इक्वेशन नंबर 1 को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। तो यही चीज़ कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली तो पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी और ये हो जाएगा 2y ओवर का बी स्क्वायर प्लस का 2z ओवर का सी स्क्वायर और आगे वापस से डाबा z ओवर डाबा y, क्योंकि हमने y को नहीं किया, z को किया है। तो आगे अगर हम उस वेरिएबल के अलावा किसी चीज़ को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें आगे उसको वापस से डिफरेंशिएशन में लिखना पड़ता है। ठीक है? तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। अब देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा एलोबरेट करूँगी। यहाँ पे हमने जो z वाली चीज़ की है, यहाँ से हम z क्यों नहीं ख़त्म कर सकते? हमने अभी तक जितने भी पिछले सवाल किए ना, तो हमारे पास z इक्वल्स टू एक्स प्लस ए, जेड इक्वल्स टू ये, जेड इक्वल्स टू ये। ठीक है? तो वो हम z को ही जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो डाबा z ओवर डाबा एक्स, डाबा z ओवर डाबा वाई, इस तरह की हमारे पास जो है चीज़ें आ जाती हैं। मगर यहाँ पे अगर हम z को भी हटा देते हैं तो यहाँ पे तो z आएगा ही नहीं। ठीक है? डिपेंडेंट वेरिएबल पूरा ही ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए हम ये चीज़ कभी कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ हमने की है ताकि डाबा z ओवर डाबा एक्स, डाबा z ओवर डाबा वाई, ये सारी चीज़ें आएँ और हमारे पास जो हमारा सवाल है वो सॉल्व हो। सही है? अब हमने इतना कर लिया, अब हम यहाँ पे आगे का काम करते हैं। अब देखें, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये जो मेरे पास दोनों इक्वेशंस आई हैं ना, इसको थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई करके लिख दें ताकि आगे आप लोगों को मुश्किल ना हो अगर अभी हम यूज़ जो करेंगे। तो इसको सिंपल ऐसे लिखूँगी कि 2z ओवर का जो है सी स्क्वायर। ठीक है? डाबा z ओवर डाबा x, इसको मैंने एक साइड रखा और 2x ओवर का ए स्क्वायर को मैं वहाँ पे ले गई माइनस में। अब मैंने डाबा z ओवर डाबा x को यहीं रखा, माइनस 2x ओवर ए स्क्वायर के पास मैं ले जाऊँगी 2z ओवर का सी स्क्वायर। जो 2z है वो नीचे आ जाएगा और जो सी स्क्वायर है वो ऊपर आ जाएगा। 2 और 2 आपस में कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स। ठीक है? ए स्क्वायर जेड, सॉरी। अब यहाँ पे हो जाएगा डाबा जेड ओवर डाबा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर जेड, हम इधर ले आएंगे और जो सी स्क्वायर है ये यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई है इसकी। अब हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, सी स्क्वायर एक्स प्लस का ए स्क्वायर जेड डाबा जेड ओवर का डाबा एक्स इक्वल्स टू 0। बिल्कुल यही मेथड सेम हमने फॉलो करना है। इस इक्वेशन को हमने जिस तरह से सिंप्लीफाई किया, हमने दूसरी वाली इक्वेशन को भी करना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं डाबा जेड ओवर का डाबा वाई। ठीक है? और यहाँ पे 2z ओवर सी स्क्वायर ये यहीं पे रहेगा और 2y ओवर बी स्क्वायर जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस में लिख देंगे। ठीक है? अब हमने सिंपल क्या करना है कि डाबा जेड ओवर डाबा वाई को यहीं पे रखना है और जो हमारे पास 2z ओवर सी स्क्वायर है ये दूसरी साइड चले जाएगा। 2z जो है वो नीचे आ जाएगा, सी स्क्वायर जो है वो ऊपर आ जाएगा। 2 और 2 आपस में कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास डाबा जेड ओवर डाबा वाई। ठीक है? इक्वल्स टू माइनस का सी स्क्वायर वाई अपॉन का बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा जेड। अब ये हमने कर लिया। अब सिंपल हमने क्या करना है कि डाबा जेड ओवर डाबा वाई। ठीक है? और यहाँ पे हम लोग बी स्क्वायर जेड ले आएंगे और माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर वाई जो यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब ये दोनों इक्वेशंस आपने याद रखनी है और अब हम इन इक्वेशंस का इस्तेमाल जो है आगे सवाल में करेंगे। अब देखें, इसको ना गौर से देखें तो आप लोगों के पास जो दो इक्वेशंस आई हैं, सी स्क्वायर एक्स प्लस का ए स्क्वायर जेड डाबा जेड ओवर डाबा एक्स। ठीक है? सी स्क्वायर वाई प्लस का बी स्क्वायर जेड डाबा जेड ओवर डाबा वाई। यहाँ से हमें तीन चीज़ें ख़त्म करनी है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। सही है?
और ये क्यों ख़त्म करने हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट ख़त्म करने होते हैं। अब अगर हम कांस्टेंट, हमें यहाँ पे कोई तरीका नहीं दिख रहा कि हम कांस्टेंट ख़त्म करें, तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी ऐसा हो कांस्टेंट ख़त्म करने का तरीका ना दिखे, तो हमने सिंपल क्या करना है कि हमने उसको वापस से डिफरेंशिएट करना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ हो जाता है कि हम उसके जो है कांस्टेंट्स ईज़िली जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को एक-एक दफ़ा और डिफरेंशिएट करेंगे। जिसको हमने एक्स के लिहाज से करा था उसको एक्स के लिहाज से वापस से करेंगे, और जिसको हमने वाई के लिहाज से करा था उसको वाई के लिहाज से वापस से करेंगे। अब देखें, ये मैंने जो है दोनों इक्वेशंस लिख दी हैं और मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ एक्स के लिहाज से। तो सी स्क्वायर आ जाएगा एक्स की जगह, तो सिर्फ, ठीक है, एक्स के लिहाज से हुआ। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ जेड और डी डाबा जेड ओवर डाबा एक्स था, तो यहाँ पे यू इंटू वी अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे जेड को भी डिफरेंशिएट किया था जब हम एक्स के लिहाज से कर रहे थे ना। तो आप लोगों को याद है, हम लोगों ने जेड को वहाँ रखने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हटा नहीं सकते थे, तो हमने किया था। तो यहाँ पर भी हमने सेम वही काम करना है। जब हमने वहाँ पे पहली दफ़ा में जब इसको एक्स के लिहाज से किया था तो हमने जेड को नहीं इग्नोर किया था, तो हम यहाँ पर भी नहीं कर सकते। तो जेड के फंक्शन है दोनों, इसलिए हमने यहाँ पे यू इंटू वी लगाए। तो ये हमारे पास पूरा यू इंटू वी का आंसर है। सिंपल हम जो है इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ए स्क्वायर जो है उसको बाहर निकाला हुआ है मैंने, ठीक है। ये हो गया डाबा जेड डाबा एक्स का होल स्क्वायर प्लस का जेड और डाबा स्क्वायर जेड ओवर का डाबा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास इक्वल्स टू 0 ये हमारे पास हो गई। दूसरी वाली इक्वेशन भी हमारे पास बिल्कुल सेम इसी तरह होगी, वहाँ पर भी जेड और डाबा जेड ओवर डाबा वाई, इसमें यू इंटू वी लगेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डाबा जेड ओवर डाबा वाई का होल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर जेड डाबा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया। अब देखिए, बी को मैंने सिंपल वहाँ पे ए को जो है बाहर निकाला हुआ था, यहाँ पे मैंने बी स्क्वायर को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब हम देखेंगे कि हमें इसमें से कुछ ऐसा करना है कि यहाँ से इक्वेशन एलिमिनेट हो जाए। यहाँ पे हमें चार इक्वेशन दिख रही हैं। हमने एक ए को जब डिफरेंशिएट किया है तो सी आया है वापस से, ठीक है। और जब हमने बी को डिफरेंशिएट किया है तो डी आया है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकती हूँ। देखिए, मेरे पास इक्वेशन ए है जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो इक्वेशन सी आई। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ इक्वेशन ए में से। और जब मैंने उसको डिफरेंशिएट किया था तो मेरे पास जो सी आई थी इक्वेशन, उसी में मैं सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। और मुझे दिख रहा है अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पास ए स्क्वायर भी एलिमिनेट हो जाएगा और सी स्क्वायर भी एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से सारे कॉन्स्टेंट्स इस इक्वेशन से एलिमिनेट हो गए। और यही सेम काम मैं बी और डी के लिए भी कर सकती हूँ, ठीक है। डाबा जेड ओवर डाबा वाई वाली जो चीज़ है उसके लिए भी हमें यही सेम काम करना होगा कि वहाँ से सी स्क्वायर मैं निकालूंगी और जो है इक्वेशन डी में पुट कर दूंगी। तो मैं आप लोगों को एक ये पहला वाला करके दिखाऊंगी इक्वेशन ए और सी वाला, उसके बाद इक्वेशन बी और डी वाला डायरेक्ट आंसर लिख दूंगी। तो इस तरह हमारे पास दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म होंगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पे सी स्क्वायर जो है मैं निकाल लेती हूँ, इक्वेशन ए में से निकाल रही हूँ मैं। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर जेड इंटू डाबा जेड ओवर डाबा एक्स, और एक्स यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सी स्क्वायर के साथ जो था। ये मेरे पास सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पुट कर देती हूँ, माइनस का ए स्क्वायर जेड ओवर एक्स, ठीक है, डाबा जेड ओवर का डाबा एक्स प्लस का। अब देखिए, ये जो है ना, मैंने क्या किया है कि इसको मैं दूसरी साइड पे ले गई हूँ ताकि मैं ए स्क्वायर जो है यहाँ से कैंसिल कर सकूँ, ठीक है। मगर मैं ये भी कर सकती थी, मैं यहीं पे रखती ए स्क्वायर को कॉमन निकालती, दूसरी जगह जाके 0 से डिवाइड करा देती तो वो कैंसिल हो जाता। इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे भी कर लें। अब ये देखिए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है। यही सेम चीज़ हम इक्वेशन बी और डी के साथ भी करेंगे। तो ये हमारे पास जो है हमारी दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी, एक एक्स के लिहाज से और एक वाई के लिहाज से, ठीक है। अब देखें, जब आप लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये जो ए स्क्वायर हमने कैंसिल किया है, ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दें तो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये पहली इक्वेशन का आंसर है, मैं इसको इक्वेशन एक्स का नाम दे रही हूँ, ठीक है। बाकी हमारे पास एक और आंसर आएगा, वो कैसे आएगा, मैं इक्वेशन बी में से जो है सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी और इसको इक्वेशन डी में पुट करूँगी और मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिंप्लीफाइड आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। तो जेड वाई डाबा स्क्वायर एक्स ओवर का डाबा वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का वाई डाबा जेड ओवर का डाबा वाई का होल स्क्वायर माइनस का जेड डाबा जेड ओवर का डाबा वाई इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से करके हमने ये वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व किया है।